नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति से अचानक इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ ने सभी को चौंका दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दिया गया ये इस्तीफा असल में कई गहरे सियासी संकेत छोड़ गया। घटनाएं जिस तेजी से घटी, उन्होंने ये साफ कर दिया कि मामला सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में गहराते मतभेदों का है। असल बात तब सामने आई जब धनखड़ ने राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया बिना सरकार को सूचित किए। सरकार तो इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाने की रणनीति बना चुकी थी और विपक्ष को भी भरोसे में ले चुकी थी, लेकिन धनखड़ ने बतौर सभापति जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में स्वीकार किया तो सत्ता पक्ष सत्ते में आ गया। ये एक तकनीकी लेकिन बड़ा झटका था और वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बहस को जन्म दिया। क्या जगदीप धनखड़ पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे? क्योंकि बीते कुछ महीनों में उनके कई बयान और फैसले सरकार के लिए परेशानी बने। कभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की, कभी किसान मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो कभी विपक्षी नेताओं को ज्यादा मंच दिया। राघव चड्ढा को विशेषाधिकार मामले में क्लीन चिट देना या ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर विपक्ष को खुला बोलने देना, इन सभी बातों ने सत्ता पक्ष को असहज किया। यहाँ तक की खबरें हैं कि बीजेपी नेतृत्व ने सांसदों को उन मौकों की लिस्ट भी दी जब धनखड़ की वजह से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस पृष्ठभूमि में धनखड़ का इस्तीफा आया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। अब नए उपराष्ट्रपति की दौड़ शुरू हो चुकी है। हरिवंश नारायण सिंह, नड्डा, गडकरी, सीतारमण, रामनाथ ठाकुर, शशि थरूर और मनोज सिन्हा जैसे कई नाम चर्चा में हैं। लेकिन इस बार ये चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रहेगा, क्योंकि ये चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होगा और बीजेपी की रणनीतियां हमेशा चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर बनती है। साथ ही आपको बता दें कि 2022 में उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को चुनना बीजेपी की एक रणनीतिक कोशिश थी, खासकर जाट समुदाय को लुभाने के लिए। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं और जाट समाज में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। केंद्र सरकार ने सोचा कि उनकी नियुक्ति से किसान आंदोलन के बाद नाराज हुए जाट मतदाताओं में विश्वास बहाल होगा, विशेषकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। लेकिन चुनावी जमीन पर यह दाव उम्मीद के मुताबिक साबित नहीं हुआ और बीजेपी को कई जाट बहुल सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और समुदाय में वे पकड़ नहीं बन सकी जिसकी अपेक्षा थी। अब सवाल ये उठता है, क्या धनखड़ का इस्तीफा वाकई स्वास्थ्य कारणों की वजह से था या पार्टी नेतृत्व से गहरे टकराव का नतीजा था? जिस तरीके से चीजें सामने आई और सरकार की पूरी तैयारी के बावजूद धनखड़ ने सरकार की लाइन से हटकर काम किया, उससे ये साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ तो बड़ा चल रहा है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर टिकी है, जो अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या अगला नाम सिर्फ प्रतीकात्मक होगा या इस बार राजनीतिक और सामाजिक गणित में पूरी तरह फिट बैठने वाला? और क्या इससे सत्ता पक्ष अपनी आंतरिक खींचतान पर नियंत्रण पा सकेगा? जवाब तो वक्त देगा, लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में एक और परत जुड़ चुकी है, सस्पेंस से भरी और रणनीति से लिपटी।